बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो भी मैं उसकी कंटिन्यूशन में बना रहा हूँ जो हुदा साहिबा के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, जो उन्होंने कल एक हमारे वकला के लिए एक बयान दिया, और उसके बाद मैंने एक छोटी सी एक वीडियो अपनी बनाई जिसमें मेरा मौक़िफ़ यही था कि उनको चाहिए कि वो माफ़ी मांगें, क्योंकि उन्होंने तमाम वकला को हर्ट किया है और हमारे प्रोफेशन को हर्ट किया है। इट्स नॉट अबाउट माई सेल्फ, इट्स नॉट अबाउट अ सिंगल लॉयर, इट्स अबाउट अ कम्युनिटी। तो जो हमारी कम्युनिटी को जो इस वक्त हर्ट किया है, मैंने उसकी वजह से उनसे कहा था कि आप इसके ऊपर एक्सक्यूज़ करें, और ये एक्सक्यूज़ करना आपका बनता है, क्योंकि जिस इंडिविजुअल की आप बात कर रही हैं, आपने उस पहली वीडियो में उसका हमारे सामने नाम नहीं लिया। लेकिन सिर्फ उदा साहिबा को मैं डायरेक्ट तो नहीं कह रहा, लेकिन आप सब लोगों को मैं ये सिर्फ बता दूं कि उन्होंने पहला जो जवाब मुझे दिया वो ये कि आपको चाहिए था कि मुझे जवाब देने से पहले अपने हाउस एंड ऑर्डर करें, जाके तहकीकात करें, मालूमात करें। तो आप ज़रा नोट करें कि उन्होंने स्टार्ट ही अपनी प्रोग्राम जो बात की है वो ये की थी कि मैंने उनको एजुकेटेड भी कहा, मैंने उनका प्रोफाइल के बारे में भी मैंने बात की। इसका मतलब ये है कि मेरी यानी हम वकीलों की तो तरबियत ही ये होती है कि जब तक हम हिस्ट्री नहीं ले लेते, जब तक हम एक इंसान को समझते नहीं है, हम आगे बात ही नहीं करते, हम केस में हाथ नहीं डालते। तो मैंने पहले हुदा साहिबा का पूरा प्रोफाइल को सर्च किया, उन्होंने कहाँ से एमफिल किया, किधर जॉब कर रही हैं, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, हैदराबाद से कितनी क्लासें उन्होंने पढ़ी और कितनी क्लासों के बाद यहाँ से गई, उनके क्या पॉलिटिकल थॉट्स हैं, क्या उनके रिलीजियस थॉट्स हैं। इन सारी चीज़ों को समझने के बाद मैंने ये बात की है। अगर मैं उनकी प्रोफाइल को समझने के बाद उनके लिए बात कर रहा हूं, तो क्या आपको लगता है कि मैंने इस मसले को अपने बार से कंफर्म नहीं किया होगा, मैंने कोर्ट से कंफर्म नहीं किया होगा? जो नंबर ये एग्जैजुरेट कर रही हैं कि जी 20 थे, 25 थे, आया तो ये वहां पे थी नहीं। जब ये वहां थी नहीं तो इतने सारे नंबर्स को एग्जैजुरेट करना बिल्कुल एक गलत बात है। जिस तरीके से उस बात को हवा बना देना, ये तासुर दे देना कि बंदे को पीटा जाएगा, मारा जाएगा, ये सब एक गलत किस्म की बात है जो ये कर रही हैं। और इस चीज के ऊपर मैंने इनसे कहा कि आपको चाहिए कि आप माफी मांगे। अगर आपको किसी एक वकील से इशू है, और उस वकील से इशू है जो अपना काम कर रहा है, ये उसका काम है अपने अपने क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना। पुलिस का कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, पुलिस भी कोर्ट से किसी आदमी को जो है अरेस्ट नहीं कर सकती, किसी को पकड़ नहीं सकती, क्योंकि वो उस वक्त कोर्ट के अंदर आया होता है, ये फैसला कोर्ट ने करना होता है। आप क्या समझती हैं कि क्या हमारी अदालत इतनी कमजोर है? आप क्या बैनुल अक़वामी तौर के ऊपर यह तासुर देने की कोशिश कर रही हैं कि हमारी अदालत इतनी कमजोर है कि वकला चार गुंडों के साथ जाके अपनी मर्जी के फैसले करवा लेते हैं? अगर आप ये समझ रहे हैं तो आप तो जुडिशियल सिस्टम को समझते ही नहीं है। हाँ, मैंने आपसे कहा कि आप एजुकेटेड है, मगर मुझे ये आपकी एजुकेटेड तो पढ़ाई, ये चीज बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रही। आपकी दूसरी जगह के ऊपर भी बात हुई कि आप अपना बार काउंसिल में जाने की बात कर रही हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के जाने की बात कर रही हैं। आपको प्रोसेस का अंदाजा नहीं है कि क्या है, आपकी कंप्लेन रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है, आपका नाम वो रिकॉर्ड पे नहीं है। हमने हर तरीके की तहकीकात करने के बाद वीडियो रिस्पांस मैंने दिया, और मैं समझता हूं कि जो एटीट्यूड आपका इस वक्त है, या मैं अपने वकला भाइयों से इस वक्त मुखातिब हूं कि जो एटीट्यूड इनका है, जिस तरीके से ये मुस्तकिल हिट किए जा रहे हैं हमारे वकला को, मैं नहीं समझता कि ये इनका अपना पर्सनल है। मुझे लगता है कि ये किसी एजेंडा पे काम कर रहे हैं। अभी इनका 8 मार्च बहुत दूर है, 8 मार्च दूर से पहले ये इसको एक इशू बनाना चाहते हैं। अगर ये इसको इशू बनाना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारे वकला को जो है इसका कोई खास एक्शन लेना चाहिए, इनको बुलाना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि ये जो इन्होंने अमल किया है ये गलत है। इनकी एक एक बात हेट स्पीच के जुमरे के अंदर आती है। ये इनको कोई इख्तियार नहीं है इस तरीके से वकला को बार बार बुला के बुरा कहने का, किसी एक वकील को भी बुरा कहने का, जब ना इनके पास कोई प्रूफ हो ना कोई और चीज हो। आज अगर आप इनको ये इजाजत देते हो तो इसका मतलब है आप ये सबको इजाजत देते हो कि वो ये बात करें। ये अपने हर बंदा नवाज शरीफ अपने आप को समझने लगा है, हर बंदा अपने आप को ये करना चाह रहा है। रिट कहां जाएगी, हम वकला की इज्जत कहां जाएगी? ये बार की जिम्मेदारी है कि वो वेलफेयर की जो बात करते हैं और वकला की जो डिग्निटी है उनको महफूज करने के लिए वो इसके खिलाफ जरूर एक्शन लें, इनको जवाब दें, इनको बताएं कि ये तरीका नहीं है सही। पार्लियामेंटेरियंस को भी मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से आपने आर्मी के लिए एक्ट बनाया कि उनके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, हमारे लिए भी आपको जो अमेंडमेंट करनी होगी कि इस तरीके से हमारे लिए ना बोला जाए। हम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं, हम हुकूक लोगों को दिलाने के लिए करते हैं, हम अपनी जान हथेली पे रख के काम करते हैं। कितने वकला हमारे शहीद हुए हैं लोगों को इंसाफ दिलाने की वजह से, कितने वकलाओं को जिंदा जलाया गया है सिर्फ हक की बात करने के लिए। हम और अचानक कोई एक आदमी निकल के आए बाहर और आने के बाद 2 अंग्रेजी के अल्फाज बोल के पूरा का पूरा हमारे सिस्टम को खराब करने की बात करे, तो यह
हमारे वकला को जो इस वक्त यहाँ पर हमारे जो भी वकला इस वक्त बैठे हुए हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बार में बैठे हैं, चाहे वो हाई कोर्ट बार में बैठे हैं, बल्कि हाई कोर्ट के जरिए से मैं कहूंगा कि तमाम डिस्ट्रिक्ट के जितने वकला हैं उनको इसके खिलाफ जरूर एक्शन लेना चाहिए। ये किसी 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 फर्द की बात नहीं है, किसी और बुनियाद की बात नहीं है, इसको औरत और मर्द का रंग नहीं दिया जा सकता। ये एक ऐसी जबान है जो जो नफरत फैला रही है, वकला के लिए नफरत फैला रही है, एक इदारे के लिए फैला रही है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे के लिए फैला रही है, एक ऐसे इदारे के लिए जो आखिरी उम्मीद है लोगों का। आप आखिरी उम्मीद भी लोगों से छीनना चाहते हैं तो ये इंसाफ इस तरीके से नहीं होगा। सोशल मीडिया के ऊपर आप सबको इसके ऊपर ऐड करना चाहिए। मैं ये रिस्पॉन्स सिर्फ अपने वकला भाइयों को कह रहा हूं कि उनको ये करना चाहिए। चूंकि मैंने पहला रिस्पॉन्स दिया, मुझे उन्होंने जवाब दिया, इसलिए मैं ये अब आपसे बात कर रहा हूं। उनसे बात करना मेरा बनता नहीं है, क्योंकि जिस एटीट्यूड की वो खातून है, मुझे नहीं लगता कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लीगल उसूलों को समझती नहीं है। तो मैं उनसे क्या बात करूं? और पढ़ा लिखा आदमी और एक आम आदमी में फर्क होता है। उन्होंने पढ़ा लिखा होने का कोई सबूत नहीं पेश किया है कि वो कोई पढ़ी लिखी है, कि उनको मालूम हो कि किस तरीके से एप्लीकेशन दी जाती है, किससे बात की जाती है, कहां बात करनी चाहिए। और अगर वो थ्रेट देती है कि उनके साथ उनके जैसे हम ख्याल और हम मिजाज खड़े, तो आए आके वो बात करें, लेकिन इसको जरूर किसी ना किसी अंजाम तक लेके जाना चाहिए। मैं फिर एक दफा कहूंगा कि हमारी बार को, हमारे तमाम वकला को इस मामले के ऊपर जरूर एक होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।